हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने बच्चों को किस तरह से हिंदी मात्रा बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा सकते हैं। इसके पहले भी मैं आपके साथ में बहुत सारे मात्राओं से रिलेटेड वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जब आप बच्चों को मात्राएं सिखाना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चों को हिंदी वर्णमाला रीडिंग, राइटिंग, आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। अब जो हिंदी वर्णमाला है ये स्वर और व्यंजन दोनों से मिल के बनी होती है। स्वर मतलब अ से लेके अह तक और व्यंजन क से लेके ज्ञ तक। तो बच्चों को पहले तो आप बताइए स्वर और व्यंजन के बारे में। फिर जो हमारे स्वर होते ना आ ई उ ए ओ अह। जब आप बच्चों को मात्राएं सिखा रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको एक टाइम पे एक ही मात्रा सिखानी है। सबसे पहले आप आ की मात्रा सिखाइए, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटे ऊ की, फिर बड़े ऊ की। इस तरह से आप एक एक मात्रा एक एक टाइम पे सिखाएंगे। फिर जब बच्चा मात्राएं सीख जाए तो उनको आप मात्राओं को फील करना सिखाइए। जैसे कि आपने लिख दिया क और यहाँ पे ल, तो अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो आप बोलिए कि देखो क के ऊपर अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो बन गया काल, या फिर ल पे आ की मात्रा लगाएंगे तो बन गया काला। तो बच्चे ना इनको फील कर पाते हैं काली, कि किस तरह से अक्षरों में मात्रा के थ्रू हम चेंजेस ला रहे हैं। आप इस तरह से डिफरेंट वर्ड पे भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए, ताकि बच्चे ना इनमें जब मात्राओं के थ्रू जो वर्ड चेंज होते हैं उस चेंज को फील कर पाए। अब मैं आपके साथ में कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी जिसके थ्रू बच्चा मात्राओं को कभी नहीं भूलेगा और उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है और इस तरह से मैंने एक वर्कशीट बनाई। तो ये सबसे पहली पिक्चर किसकी है? गमला। ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ मात्रा लगाएंगे? ग म ल। तो कहाँ पे मात्रा लगेगी? ल पे आ की मात्रा। ठीक है। तो यहाँ पे आ की मात्रा लग तो बन गया गमला। और फिर बच्चे को इस तरह से राइटिंग करने का भी बोलिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट पिक्चर है सूरज की। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? सरज। तो बच्चा फिर यहाँ पे अगेन देखेगा पिक्चर कि ये सूरज की पिक्चर है, तो सर के ऊपर मात्रा लगानी पड़ेगी उसको। तो सर पे फिर कौन सी मात्रा लगेगी? बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, सूरज। ठीक है। तो ये बन गया सूरज। इसके बाद फिर ये किसकी पिक्चर है? आम। तो हम यहाँ पे कहाँ मात्रा लगाएंगे? आम। अ के ऊपर आ की मात्रा लग जाएगी, आम। अब ये पिक्चर किसकी है? पेड़ की पिक्चर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प प्लस र। तो किस पे हम मात्रा लगाएंगे? प पे ए की मात्रा लगाएंगे, पेड़। क्या हो जाएगा? पेड़। और आप बच्चों को सही से प्रोनाउंस करना सिखाइए ताकि बच्चा छोटे ए बड़े ए में कंफ्यूज ना हो। पेड़ एंड पैर। तो यहाँ पे क्या है? पैर। अब ये किसका पिक्चर है? बोतल। तो यहाँ पे कहाँ मात्रा लगेगी? ब पे ओ की मात्रा लग जाएगी, बोतल, बोतल। ठीक है। अब ये किसकी पिक्चर है? अंगूर। तो हम यहाँ अंग मतलब अ के ऊपर अंग की मात्रा लगाएंगे, गुर। तो ग पे बड़े ऊ की मात्रा, तो ये बन गया अंगूर। अब ये किसकी पिक्चर है? पतंग की पिक्चर है। तो प तंग। किस पे मात्रा लगेगी? त पे अंग की मात्रा, पतंग। ठीक है। पतंग। अब देखते हैं इसके बाद हम वर्कशीट नंबर 2। इस सेकंड नंबर के वर्कशीट में मैंने कुछ इस तरह से वर्ड्स लिखे हैं। जो इसके पहले वाली वर्कशीट थी इसमें हमने पिक्चर्स का यूज़ किया था, जैसे कि गमला, सूरज। तो बच्चा यहाँ पे देख के मात्राओं को पहचान पा रहा था। बट यहाँ पे इस तरह से हम एक वर्ड लिखेंगे। जो ये पिंक कलर है ना, तो बच्चे को हमें बताना होगा कि इस पिंक कलर पे हमें कोई मात्रा लगानी है जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ठीक है। तो सबसे पहला है क र। अब यहाँ बच्चों को सोचना होगा कि हम कौन सी मात्रा लगाए तो कौन सा वर्ड बन जाए। तो क के ऊपर वो डिफरेंट मात्राएं लगा के देखेगा। अब जैसे कि आ की मात्रा लगाई तो कौन सा वर्ड बन जाएगा? कार। तो कार एक ऑब्जेक्ट है, मीनिंगफुल वर्ड है। तो इस तरह से फिर बच्चों को आप लिखने का भी बोलिए, कार। अब यहाँ पे र व के ऊपर मात्रा लगानी, क्योंकि पिंक कौन सा यहाँ पे? व पिंक कलर का है। तो बच्चे को यहाँ पे व के ऊपर मात्रा लगा के देखनी है। तो जैसे रवा, रवा भी एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, तो या तो वो रवा भी कर सकता है, या फिर र के ऊपर अगर छोटी ई की मात्रा लगाएगा तो रवि, रवि भी एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। तो यहाँ पे फिर वो इस तरह से लिख देगा, रवि। फिर यहाँ पे कहाँ मात्रा लगानी है? क के ऊपर मात्रा लगानी है। तो अगेन वो क के ऊपर मात्रा लगा के देखेगा कि आ की मात्रा लगाएंगे तो काताब बन जाएगा, अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो किताब बन जाएगा। तो किताब एक मीनिंगफुल वर्ड है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड है ह
थी। तो ह के ऊपर अगेन वो मात्रा लगाएगा, ही थी, हु थू, हे थे, ठीक है। जब आ की मात्रा लगाई तो हाथी। तो अब बच्चों को ना इस तरह के वर्ड दिखिए कि वो फैमिलियर वर्ड्स है। अब म छ ल, ल के ऊपर कौन सी मात्रा लगाएंगे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो मछली। अब ज ता, ज के ऊपर जाता, जाता भी एक वर्ड होता है, जीता भी एक वर्ड होता है, ठीक है। एंड जूता, जब बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे जूता भी एक वर्ड होता है, मीनिंगफुल वर्ड है। इसके बाद शर, तो शर के ऊपर अगेन बच्चा मात्रा लगाएगा, शार, शीर, शेर, तो वर्ड होता है ना शेर, तो ये शेर। अब थ, थ के ऊपर अगेन मात्रा लगा के देख लिया, थाला, थीला, थूलू, थैला, ठीक है, थैला। ऐ की मात्रा लग जाएगी थैला। इसके बाद है कयल, तो कयल के ऊपर कौन सी मात्रा लगेगी, क में ओ की मात्रा लगेगी, कोयल, तो यहाँ पे कोयल। नेक्स्ट है खी, ल के ऊपर मात्रा लगानी क्योंकि यहाँ पे पिंक अक्षर है ल, तो खिलाना, खिलाना भी होता है, खिलौना भी होता है। तो इस तरह से बच्चा मात्रा लगा के ना सोचेगा, इससे एक तो उसकी वोकेबलरी भी बिल्ड होगी कि ख में अगर आ की मात्रा लगाएंगे तो खिलाना बन जाता है, खिलेना बन जाता है। और बच्चों की थिंकिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।